जय बद्री, जय केदार, जय उत्तराखंड, जय भारत। सुबह के बज गए 11 और अभी बना है प्रोग्राम होम डिपो जाने का बच्चों के साथ। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो रथ हो गया फिर से तैयार और पूरा गैंग बैठ गया इसमें और चल दिए होम डिपो की तरफ। और आज तीसरे दिन लगातार हमारे सारथी पवार साहब जरा हेलो बोल दो। हेलो हेलो गाइस। चलो फिर दिखाते हैं आपको होम डिपो। तो पहुंच गए हम लोग होम डिपो में और अभी जाते हैं अंदर। इसके अलग अलग जो सेक्शन है आपको वहाँ घुमाते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है इसकी और काफ़ी सेक्शन है। तो चलो लेके चलते हैं अंदर। यहाँ पे कैक्टस की वैरायटीज रखी हुई हैं और इन पे एक चीज़ बहुत बढ़िया आपको दिखाता हूँ। इनको कैसे टेक केयर करना है ये भी यहाँ पे लिखा रहता है। इसको 6 आवर और मोर पर्सन चाहिए होता है। अगर इससे कम देंगे तो फिर ये मर जाएंगे। और ये सेक्शन में इन्होंने छोटे जो हमारे यहाँ पे बटन रोज भी होते हैं, छोटे वाले जो रोज होते हैं वो रखे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। कुछ अभी फूल जिन पे आ रखे हैं और कुछ अभी ब्लूम होंगे। सेक्शन में आपको सारे सीजनल फ्लावर दिखेंगे। कुछ ये यहाँ पे हैंगिंग पॉट्स में भी हैं। अगर आपको दिख रहा होगा दूर तक सारे ये जो टॉप में लगे हुए हैं सारे हैंगिंग पॉट में डले हुए हैं और उन्हीं में से कुछ को इन्होंने नीचे छोटे से पॉट्स में भी रखा है। यहाँ पे सनफ्लावर के अभी छोटे से पौधे हैं और आप देखो कितने से छोटे से में ही ब्लूमिंग उनकी शुरू हो गई है। तो इस सेक्शन में सारे इन्होंने जो सब्जियां होती हैं उनके पौधे रखे हुए हैं। और इसमें जैसे मिर्च हो गई, ये आपका पुदीना है, हरा धनिया और बाकी भी और जो यहाँ पे सीजनिंग लोग यूज़ करते हैं जैसे रोजमेरी हो गया और आपका सिलांट्रो और बेसिल, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। बोगनविलिया के इन्होंने बोनसाई बना के रखे हुए हैं। मतलब छोटा सा प्लांट है और फूल देखो उसमें पत्तों से ज़्यादा फूल आ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये जैसे लाइम, लेमन और संतरे का जो सेक्शन है सिट्रस वो रखे हुए हैं। छोटा सा पेड़ है उस पर अभी से फल देने लग गया है। तो ये है इनका प्लांट्स वाला सेक्शन मेनली। और इसमें एक नोटिसेबल चीज़ है, आपको छत दिखाता हूँ। ये छत इन्होंने मतलब ऐसी बनाई हुई जिससे सनलाइट तो आ जाती है लेकिन बारिश वारिश नहीं आएगी। और इस हाफ पे
यहाँ से इन्होंने नेट वाली छत लगाई है जिससे बारिश भी नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आगे की ये जो प्लांट है इनको बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर ये वाली जो छत है इनको पानी ये रेगुलर अपने हिसाब से देता है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड जैसे बारिश हो गई तो वो वाला पानी इनको नहीं मिलता है, अदरवाइज ये मर जाएंगे। इस वाले सेक्शन में इन्होंने सारे बैरल्स रखे हुए हैं, तो आप अपना जैसे बड़ा फ्लावर पॉट है इसके अंदर रख सकते हैं। ये वुड से बने हुए हैं, जो कुछ ओक के हैं, कुछ अकाई ट्री के हैं, तो ये बड़े ही शानदार है। फ्लावर पॉट का सेक्शन, इसमें सबसे पहले ये थोड़े से मिट्टी वाले इन्होंने रखे हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं यहाँ पे, क्ले पॉट, बाकी सब प्लास्टिक के होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरी इस रो में सारा फ्लावर पॉट ही रखे हुए हैं। बाहर थोड़ा रेगुलर है, अंदर थोड़े फैंसी टाइप के हैं। ये सारा फ्लावर पॉट का सेक्शन, इसमें कुछ वुडन भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये जो सामने दिख रहा है ये वुडन है। सेक्शन से अब हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं मेन जहाँ पे और सामान इनका रखा हुआ है। चलो दिखाते हैं आपको। सेक्शन में पैडियो वाला सेक्शन है जहाँ पे इन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हुई है, साथ में आपकी बारबेक्यू ग्रिल्स हैं। और इसी सेक्शन में आपको मिल जाएगा बारबेक्यू से रिलेटेड सारा सामान। ये छोटे छोटे यहाँ पे ग्रिल्स, कुछ बड़ा साइज़ भी है। और इस साइज़ में इनके जो आपको चाहिए होता है, जैसे फोर्क हो गई या ये बड़े वाले चिमटे जो होते हैं, यहाँ पे छोटी फैमिली के लिए छोटी ग्रिल्स। और इसके आगे सेक्शन में फिर वही सामान है, जैसे चिमटा हो गया या ट्रे आपको चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए। सामने जो इसके कोंग होते हैं, यहाँ पे जो बना के बिकता है कोंग, ये सारा वो सेक्शन। यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने आयल बनाई हुई है और हर आयल में मतलब पर्टिकुलर सामान आपको मिलेगा। जैसे ये सामने क्लीनिंग का सामान है जिसमें आपको क्लीनिंग सप्लाई, क्लीनर, ब्रूम, मॉप, ग्लास क्लीनर वगैरह होता है। सामने आपका लॉन्ड्री वाला है सेक्शन है जिसमें पेपर प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, ट्रैश बैग्स, सब चीज़ आ जाएंगे इसमें। और एक जो मेरा फेवरेट है ये है लाइटिंग वाला। यहाँ पे लाइट बल्ब्स और आपके जो झूमर वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे सैंडलर्स हैं, एक्चुअली यहाँ बड़े साइज़ के भी मिल जाएंगे, बट ये जो इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं ये छोटे हैं। यहाँ से डिज़ाइन वाले बल्ब्स आपको अगर चाहिए तो वो ये यहाँ पे सारे क्लीनिंग के फैब्रिक्स, आपके ब्लीच हो गए और डिश वॉशर हो गए, हैंड वॉश, सारे जो वॉशिंग वाला सामान होता है, ग्लास क्लीनर हो गए, इवन 30% विनेगर वाला सॉल्यूशन भी है। तो ये सारा सेक्शन सफाई को समर्पित है। यहाँ पे सारे स्टोव्स का इन्होंने रखा हुआ है जिसमें आपके ये तो हो गए गैस स्टोव, और इसके बाद यहाँ पे ये इंडक्शन है
और इसके बाद ये इलेक्ट्रिक स्टोव है। और सब में बेसिकली अंदर यही होता है, अवन। और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का सेक्शन, और ये पूरी रो इन्होंने सारे वही रेफ्रिजरेटर, अलग अलग साइज, मॉडल, लोगों के ज़रूरत के हिसाब से, डबल डोर, सिंगल डोर, ये सारे ये सेक्शन में रखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे जैसे काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं ना, उनका मिल करके एक स्टोर है। ये बाथ वाला सेक्शन, बाथरूम वाला, जिसमें आपके रेस्ट रूम के जैसे पॉट्स वगैरह और बाकी चीज़ें सारे सामने ये पॉट लगे हुए हैं अलग अलग डिज़ाइंस के। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये सारी एक दुकान में सारी दुकानें, जैसे प्लम्बिंग की हो गई, गार्डन हो गया, आपका किचन हो गया, और अभी मैं आगे दिखाता हूँ और क्या क्या। इस सेक्शन में सारे एयर फिल्टर्स और जैसे एयर कंडीशनर की जो सामान होता है। तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर जो डोर आपका फ्रंट डोर होता है, ये इन्होंने बना के रखे हुए हैं। और आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा ग्लास चाहिए, वो सब इसमें लगा हुआ है, आप अपना चूज़ कर सकते हैं। और सामने ये इसका रॉ मटेरियल है, किस क्वालिटी की आपको वुड चाहिए, उसमें कांच कौन सा लगाना है, यहाँ से लेके पूरे सारा सेक्शन उसी का। यहाँ पे मोल्डिंग और मूविंग बॉक्स, पैनलिंग वाला सामान रखा हुआ है सारे सेक्शन में। यहाँ नट बोल्ट्स और फास्टनर वगैरह। सेक्शन में जैसे हैमर हो गए, मेजरिंग टेप है, मैकेनिकल टूल और रेंचेज वगैरह। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि जो मैंने पहले बात बोली, एक दुकान में सब कुछ घर से संबंधित, इसलिए नाम है होम डिपो। इस सेक्शन में यहाँ पे कीज़ वगैरह बनाते हैं, तो इसमें हेल्प की ज़रूरत होती है। और ये यहाँ पे ऑटोमेटेड है 1 मिनट की का, 1 मिनट में 1.5 मिनट में की बन जाएगी। अपनी जरा कार की मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो भाई देख रहा है कि बन पाएगी नहीं बन पाएगी। परसों एक्चुअली थोड़ा सा कांड हो गया था चाबी खो गई थी, तो बड़ी परेशानी हुई। अब ये प्रोग्राम हो रही है, तो ये अभी प्रोग्रामिंग चल रही है, सारा कंप्यूटराइज है इसका। अभी रीड कर रहा हूँ। बड़ी जॉस, ही ट्राइड हिज बेस्ट बट यू नो द कंप्यूटर डजंट एक्सेप्टेड इट। तो जॉस भाई हमारे हेटी से है और मैंने इनको इनवाइट किया, कम टू इंडिया मैन। ऑलराइट, थैंक यू ब्रदर। बढ़ रहे हैं पेमेंट करने के लिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पे सिस्टम उनका पेमेंट का बहुत अच्छा है। सेल्फ सर्विस, काउंटर में जाओ और पे करो, और सारी स्नैक्स और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रखी है। अगर शॉपिंग करते करते आपको कैश लग जाए तो यहाँ पे स्कैनिंग करके आप अपना सामान रखो, इसके स्कैन मारो और प्राइस आपको सामने दिख जाएगा। 4, 5 उसके बाद जैसे पे नाउ कर दिया। ओह, बच्चों के पटाखे तो हम भूल गए थे। Customer needs assistance in self-checkout. अब ये पटाखों में कुछ असिस्टेंस मांग रहे हैं। For the fireworks? तो आप अपने आइटम यहाँ काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास 5 आइटम है और 5 ही हो गए। और अपना टोटल चेक करके आप अपना
कार्ड यहाँ पे स्लाइड करना, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे भी होता है। Debit. You want Apply the for credit credit card too? Can I have you on my blog? I don't mind. Okay. What's your name? Hello, Shadi. Sorry? Shadi. Saden. So Saden is trying to help us out here. थोड़ा बेचारी हेल्प कर रही है हमारी। यहाँ पे थोड़ा सा कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आकर के वो हमारे भाई को हेल्प कर रही है। सेक्शन में पेमेंट हो गया और सारे सदस्य अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ये इसका एग्जिट डोर यहाँ से। इसको हिट ही ले आना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ये टूर कराया है यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल हो जाता है एक ही जगह पे पूरे होम से रिलेटेड। तो होम डिपो से शॉपिंग हो गई है पूरी। थोड़ा बहुत सामान लेना था, एक प्लंजर वगैरह, थोड़ा बाथरूम के लिए, और बाहर जो हमारे गमलों में काफ़ी मच्छर वगैरह हो रहे थे तो बच्चों को काट रहे थे तो थोड़ा सा रेपलेंट वगैरह दिया उसका, कुछ खास नहीं। बेसिकली यहाँ घूमने का ही आज प्रोग्राम था। और अब इसके बाद चल रहे हैं सबवे। काफ़ी भूख भी लग गई है तो सारे बच्चे भी अभी थोड़ा परेशान होने लग गए भूख के मारे। चलो मिलते हैं सब भाई। प्लान में फिर से चेंज, इन्होंने बना रखी है सब्जी घर में, तो घर जाके अपना घर का ही खाना खाते हैं। चलो यार। तो दोस्तों पहुंच गए हैं घर। आई होप यू गोना लाइक द वीडियो। अब यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।